हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बड़ा ही लाजवाब चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर की 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको इस ब्लड रिलेशन के पूरे चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो पाए। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है अगर ये आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, बड़े ही प्यार से हंसते हंसते आप सारे सवालों के करेंगे जवाब, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किस पर? आपके बड़े प्यारे चैनल पर। आपके चैनल का नाम है चंदन सर कानपुर। ठीक है, यहाँ आपको बड़ी ही क्वालिटी के साथ नो कंप्रोमाइज, यहाँ क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के साथ बेहतर कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए, हमने बताया आपको कि ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले कौन से प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? पजल फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? कोडेड रिलेशनशिप। ओके, कोडेड रिलेशनशिप टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम पॉइंटिंग फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म। तो हम लास्ट टाइप पर चल रहे हैं, पॉइंटिंग फॉर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में 2 से 3 सवाल हमने करा दिए थे आपको पॉइंटिंग फॉर्म के। आज हम जबरदस्त तरीके से और भी अगले सवाल करेंगे बढ़िया तरीके से पॉइंटिंग फॉर्म के, और आज ये पॉइंटिंग फॉर्म खत्म हो जाएगा। यानी कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीटली अलविदा कह देंगे। ठीक है, कंप्लीटली आपको तैयार करा देंगे। ठीक है, चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पहले फोकस करो कि आखिर क्वेश्चन नंबर क्या है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन है आपका पहला, जरा देखिएगा क्या है। इसमें यह कहा जा रहा है कुसुम रवि की पत्नी है। कुसुम कुसुम रवि की पत्नी है। रवि की पत्नी है। कुसुम रवि की पत्नी है। ओके, और आगे क्या बोला जा रहा है? गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। क्या हैं? गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है? गोविंद रवि का भाई है। गोविंद रवि का भाई है। रवि का भाई है। ओके, और आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है प्रभु कुसुम के कौन है? प्रभु कुसुम के फिर आगे लिखा है प्रभु कुसुम के कौन है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, पहला ऑप्शन देखो जरा। पहले ऑप्शन में दिया जा रहा है चचेरा भाई। क्या बोला जा रहा है? चचेरा भाई। ओके, जरा दूसरा ऑप्शन देखो। दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है भाई। तीसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है देवर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। बड़ी बारीकी से सवाल को पढ़िएगा और अपने सवाल का करोगे आप जवाब। आइए, हंसते हंसते जवाब करेंगे हम। कुसुम रवि की पत्नी है, तो आप यहां लिख लो कुसुम। ठीक है, और यहां लिखो रवि। रवि की पत्नी है तो रवि और कुसुम दोनों का जेंडर क्लियर है। कुसुम पत्नी है इसलिए फीमेल है, इसे हमने सर्किल में दिखा दिया। और रवि पति है कुसुम का, इसलिए हमने इसे ट्रायंगल में दिखा दिया क्योंकि ये मेल है। ओके, चलेगा। इन दोनों के बीच में हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। प्लस का सिंबल इसलिए लगा दिया, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है और न भाई बहन में जनरेशन गैप होता है। तो भाई बहन और पति पत्नी को कैसे पहचानोगे? तो उस सबके लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों के बीच प्लस का सिंबल लगा दिया, जिससे हम पहचान पाएंगे पति पत्नी है। और जहां पर एक मेल और एक फीमेल के बीच में अगर प्लस का सिंबल नहीं है तो वो दोनों क्या होंगे? आपस में भाई बहन होंगे। ओके, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है।
देखो जरा, गोविंद जो है वो रवि का भाई है, और जब गोविंद भाई है, गोविंद का भाई और कौन है? प्रभु। तो हम लिख देंगे कि गोविंद, रवि और प्रभु तीनों भाई हैं। उनकी ये कौन है कि अगर हम दोनों की बात करें तो इनकी ये भाभी होंगी। तो अब जरा सवाल की तरफ फोकस करिए, प्रभु कुसुम के हैं, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, प्रभु कुसुम कौन है आपस में? जरा देखिएगा, अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें चचेरा भाई आ रहा है, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। क्या भाई होंगे? जी नहीं होंगे। कुसुम के बीच में और प्रभु के बीच में अगर हम दोनों में संबंध देख रहे हैं तो इनमें देवर भाभी का रिश्ता है, क्या यहाँ भाई का रिश्ता बनेगा? जी नहीं बनेगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ देवर का रिश्ता बन रहा है, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ देवर बन जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से समझ में आने लग रहा होगा। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, अगले सवाल का करिएगा आप जवाब। इसी तरीके से बेहतरीन सवाल आपको कराए जाएंगे, जहां आपको डाउट होती है वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा अगले सवाल का करेंगे आप जवाब। जरा देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में ये बोला जा रहा है, अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है राजीव अरुण का भाई है। देखो, राजीव अरुण का भाई है, अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है। और आगे क्या बोला जा रहा है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है, अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण सोनिया का बेटा है, ठीक है, बेटा है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, राजीव सुनील से कैसे संबंधित है, राजीव सुनील से, सुनील से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। आइए सवाल की तरफ जरा फोकस करो। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन नंबर पहला आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है इसका भाई, ऑप्शन नंबर सी है इसका भांजा, ऑप्शन नंबर डी है इसका पिता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आइए एक बार बड़ी बारीकी से फोकस करिएगा सवाल की तरफ। हम सवाल में ये कह रहे हैं राजीव अरुण का भाई है, तो जैसा जैसा हमसे कहता जाए सवाल वैसा वैसा काम हम करते जाएंगे। राजीव किसका भाई है, अरुण का भाई है, तो हमने यहाँ लिख लिया राजीव भाई है, चूंकि तो राजीव का जेंडर क्लियर है, ये मेल होगा। ओके, किसका भाई है, अरुण का भाई है। अच्छा, अरुण को हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा, अरुण का भाई है, अब हमें स्पष्ट ये भी हो गया इसके नाम से कि अरुण भी मेल होगा। ओके, ये दोनों भाई भाई हो गए, अरुण और राजीव। आगे बढ़िए, सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है ना, सोनिया किसकी बहन है, सुनील की। ठीक है, ये सुनील की बहन है। ठीक है, तो सुनील एक मेल होगा, जी बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। तो आप इस वाले फिगर को उठा के यहाँ पेस्ट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगर अरुण बेटा है तो सोनिया माँ है, सोनिया माँ है तो यानी कि अरुण से जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग पहले आएगी, तो जब पहले आएगी तो यहाँ सोनिया होगा और यहाँ सुनील होगा। ओके, अब जरा देखो, सुनील मेल है और सोनिया फीमेल है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? आई होप इतनी बात तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलिएगा और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। अच्छा, इतनी बात अगर आपने क्लियर कर ली, फिर आगे की तरफ बढ़ो। आगे क्या बोला जा रहा है, अरुण सोनिया का बेटा है, जी बिल्कुल हो गया। राजीव सुनील से, तो आवाज किधर से आती है, से की तरफ से आती है। अगर से की तरफ से राजीव की तरफ आवाज आएगी, ये दोनों भाई भाई हैं और ये सोनिया के बेटा है, तो और सुनील सोनिया का भाई है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। अगर यहां से देखोगे तो इन दोनों के बीच में मामा भांजे का संबंध बन रहा है, तो सुनील अगर आवाज लगाएगा अरुण को या राजीव को तो क्या कहेगा, भांजा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे की तरफ और बढ़ रहे हैं, यहाँ आपको नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बने। अब जरा देखिएगा अब सवाल कैसे और बनेंगे।
आगे की तरफ बढ़ते चलिएगा, आप सारे सवालों के जवाब सीखते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में ऐसे कहा जा रहा है, अरुण ने कहा, अगला सवाल क्या है, अरुण ने कहा, अरुण ने कहा, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे, यह लड़की, यह लड़की मेरी मां, यह लड़की मेरी मां, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है पत्नी है। अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, अरुण उस लड़की से, उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। बड़ा ही लाजवाब सवाल बन गया। एक आपका सवाल देखिए, पॉइंटिंग फॉर्म के में दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला प्रकार का सवाल आपने जान लिया, उसमें नाम से रिलेटेड सवाल बन रहे थे, ये इसका बेटा है, उसकी ये पत्नी है, इस तरीके से सवाल। अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे, एक दूसरे की ओर डेनोट करते हुए कहेगा, इशारा करते हुए कहेगा। ओके, आइए हम सवाल को समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका देखिएगा आप लोग, पहला ऑप्शन है इसका दादा, पहला ऑप्शन दादा। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है पति। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी है ससुर। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका पिता। आइए हम लोग बड़ी बारीकी से सवाल को समझेंगे। देखो, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो एक बात बताओ, अरुण ने कहा है, अरुण ने कहा, किसने कहा, अरुण ने कहा। तो एक बात बताओ, जैसे सपोज दैट ये अरुण है और अरुण एक मेल होगा, जी बिल्कुल होगा, तो क्या आप ट्रायंगल में दिखाओगे, जी हाँ बिल्कुल दिखाओगे। अरुण ने कहा, किससे कहा, यह लड़की, कोई लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, अरुण की माँ कहाँ होगी, अरुण के ऊपर, जी बिल्कुल होगी। अब आगे बढ़ो, यह लड़की मेरी माँ, तो यानी मेरी माँ का मतलब यह हुआ अरुण की माँ। अरुण की माँ कह रहा है ये लड़की मेरी माँ के पोते। अच्छा, मेरी माँ का पोता कौन बनेगा, यानी कि अरुण की माँ का पोता कौन बनेगा, अरुण का बेटा बनेगा। ओके, कौन बनेगा, अरुण का बेटा। तो अरुण का बेटा जनरेशन के अकॉर्डिंग अरुण से नीचे आएगा। ओके, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अच्छा, पोते की अगर पत्नी होगी तो जरा देखो, ये अरुण की माँ है ऊपर, ये अरुण है, और अरुण की माँ का पोता कौन होगा, अरुण का बेटा होगा। और ये कौन है, अरुण की ये पत्नी, अरुण के बेटे की ये पत्नी है। तो एक बात बताओ, अगर हम सवाल में ये कह रहे हैं कि लड़की से, तो आवाज किधर से निकलेगी, से की तरफ से हमेशा ऑलवेज आवाज निकलती है। तो जरा एक बात बताओ, ये लड़की अरुण को क्या कहेगी, लड़की अरुण को ससुर कहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब आप ऐसा मत सोचना कि लगातार आपके सारे सवालों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही होगा सही। ठीक है, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा प्यारा सवाल बनाइए, और ऐसा सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है, इसे एसएससी ने भी पूछा, रेलवे ने भी पूछा, और आपके पुलिस के एग्जाम में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिएगा, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। ठीक है, जरा देखो अगला सवाल क्या है, एक लड़के की ओर, एक लड़के की ओर, लड़के की ओर, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, करते हुए बीना ने कहा, बीना ने कहा, क्या कहा भैया बीना ने, सुनो, वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते, इकलौते
बेटे का बेटा है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, इकलौते बेटे का बेटा है, वह लड़का बीना से, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन आपके क्या हैं, आइए एक बार ऑप्शन की तरफ नजर डालिएगा। चाचा, भाई, भतीजा, चाचा, फिर क्या है भाई, फिर है भतीजा, ठीक है, फिर है नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दीज। आप बताइएगा जल्दी से। बहुत ही लाजवाब सवाल ये भी बन गया आपके लिए, और ऐसे सवालों के जवाब आप क्विकली कर सकते हो, बिना ही पेन पेपर के कर सकते हो। आइए एक बार समझिएगा इसको। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, देखो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, क्या कहा बीना ने, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे दादा, एक बात समझो यहां पे, इधर समझो, देखो ये कोई लड़का है जैसा सवाल में कहा गया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, बीना कह रही है। बीना क्या कह रही है, मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो आप ऐसे समझिएगा कि बीना के दादा के इकलौते बेटे, तो देखो हमने मान लिया कि बीना के दादा ये हैं, ठीक है, और बीना के दादा के इकलौते बेटे, यानी कि हमने ये बना दिया, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखो अगर हम ये कह दें कि बीना यहां है, ठीक है, यहां बीना है, ये बीना, तो बीना के दादा बीना के पिताजी के ऊपर होंगे, जी बिल्कुल होंगे। तो हमने ये कह दिया ये बीना है, सपोज दैट इस बीना के ऊपर बीना के पिताजी होंगे, और बीना के पिताजी के ऊपर बीना के दादाजी होंगे। ओके, अब सवाल क्या कह रहा है, और मेरे दादा के, यानी कि बीना के दादा के इकलौते बेटे, तो बीना के दादा के इकलौते बेटे कौन होंगे, बीना के पिताजी होंगे। ओके, तो ये हो गए बीना के पिताजी। ओके, अब आगे की तरफ बढ़िए, इकलौते बेटे का बेटा है। अब ये इकलौते बेटे यानी कि बीना के बाबा के ये बेटे कौन हुए, बीना के पिताजी हुए, और बीना के पिताजी का इकलौता बेटा, जरा देखिए बेटे का बेटा, ये जो बेटे का बेटा है ये वाला, देखो ये वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो इन दोनों में रिलेशन आपको देखना है। आवाज किधर से आ रही है, वो लड़का बीना से, बीना की तरफ से आवाज आएगी, तो बीना इस लड़के को क्या कहेगी, भाई कहेगी। ओके, तो भाई कहेगी, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको समझ में आने लग रहा होगा, ठीक है। जैसा जैसा सवाल हमसे कहता जाएगा वैसे वैसी कंडीशन को हम फॉलो करते हुए फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का कर देंगे हम जवाब। ओके, चलिएगा अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का आप जवाब करिएगा, ठीक है। तो इशारा करने वाले सवालों के जवाब भी आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ो। अच्छा, अगले सवाल का आप सब जवाब करेंगे। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, बगल में बैठी, बगल में बैठी, बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए, एक महिला को देखते हुए, को देखते हुए, देखते हुए अमित, देखते हुए अमित, देखते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा, एक महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, बहन है। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है सवाल, बहन है। महिला अमित से, महिला अमित से, अमित से संबंधित है, संबंधित है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखो आप लोग, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है मां,
ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया बेटी, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया बहन, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया चाचा, चाचा नहीं चाची बोला गया है, ठीक है। चलो ये आपके 4 ऑप्शन है। बगल में बैठी एक महिला को देखते हुए अमित ने कहा, बगल में यानी कि पड़ोस में बैठी हुई महिला को देखते हुए अमित ने क्या कहा, क्या रिएक्शन लिया, आइए देखते हैं। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, मेरी पत्नी के पति की बहन है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां से मेरी पत्नी के पति की बहन है, यहां से स्पष्ट हो गया कि वह लड़का। अब आगे की तरफ बढ़िए, महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल का आंसर कर सकते थे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आइए हम एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है बगल में बैठी हुई एक महिला, देखो बगल में बैठी हुई एक महिला को देखते हुए, देखो ये मान लो अमित है और अमित के बगल में ये एक महिला बैठी है। हमें इन दोनों के बीच में अभी अमित के और अमित के बगल में बैठी महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। ये माना सपोज दैट ये अमित है और अमित के बगल में कौन बैठी है, ये महिला बैठी है। हमने यहाँ अमित के लिए ए लिख लिया, ठीक है। ये अमित है, अमित के बगल में एक महिला बैठी है। महिला को देखते हुए अमित ने क्या कहा, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी। तो एक बात बताओ, अगर अमित की पत्नी की बात की जाए तो अमित की पत्नी हमने मान ली सपोज दैट इस तरीके से अमित और अमित की पत्नी हो, वह मेरी पत्नी के पति, तो वह मेरी पत्नी के पति का मतलब अमित स्वयं हो गया। देखो अमित की पत्नी के पति कौन हुए, अमित स्वयं हो गया। आगे की तरफ बढ़ो, मेरी पत्नी के पति की बहन है, की बहन है, इसका मतलब ये जो लड़की है वो किसकी बहन है, ये लड़की अमित की बहन है। आगे बढ़ो, महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, महिला अमित से, तो आवाज अमित की तरफ से जाएगी, तो ये महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, जो बगल में बैठी है वो महिला बहन के रिलेशन से संबंधित है। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बहन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लग रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। चलो आगे की तरफ बढ़ो आप लोग, अगले सवाल का जवाब करना अच्छे तरीके से आप लोग, जिससे कि आंसर आपका एकदम सटीक तरीके से आ पाए। चलो हम अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला सवाल देखो क्या है, आखिर सवाल ये है, एक आदमी की ओर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा भैया, सुनो इसकी कहानी को। कहा है उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, उसकी मां मेरी मां की, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, ठीक है, इकलौती बेटी है। फिर आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे सवाल ये कह रहा है इकलौती बेटी है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, क्या संबंध है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए का, ए में क्या बोला जा रहा है, मां। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है, बहन। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है, बेटी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है चाची। बताओ जल्दी से आखिर करेक्ट आंसर क्या होगा। मां, बहन, बेटी और चाची, ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सवाल का जवाब क्या बनेगा। आइए हम एक बार सवाल की तरफ फोकस कर रहे हैं और आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे सब लोग। जरा देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है,
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला क्या कह रही है, देखो जरा, ये मान लो सपोज दैट ये आदमी है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कह रही है, सुनो, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। किसकी माँ? इस पर्सन की माँ, ठीक है। महिला क्या कह रही है, जो महिला इशारा कर रही है एक आदमी की तरफ, वो क्या कह रही है, उसकी माँ। उसकी माँ का मतलब ये हुआ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इशारा लड़के की तरफ किया जा रहा है, आदमी की तरफ किया जा रहा है, तो इस आदमी की माँ, तो इस आदमी की माँ कहाँ आएगी, आदमी से ऊपर, इस तरीके से। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो एक बात बताओ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो एक बात बताइए, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो एक बात बताओ, मेरी माँ की इकलौती बेटी का मतलब ये हुआ मेरी माँ ये हुई। ये महिला स्वयं कह रही है, ये जो महिला है जो इशारा कर रही है वो स्वयं कह रही है कि जो ये लड़का है, जो आदमी है, वो मेरी माँ यानी कि उस महिला की माँ, ठीक है, उस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। इसका मतलब इकलौती बेटी ये स्वयं है जो इशारा कर रही है, ठीक है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो आपके सवाल, महिला का पुरुष से, आवाज किधर से जाएगी, आदमी से जाएगी, पुरुष से जाएगी, तो ये पुरुष इस महिला को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। तो उस पुरुष में और उस महिला में, जो महिला इशारा कर रही थी आदमी की तरफ, उन दोनों के बीच में माँ बेटे का रिलेशन है। तो अगर पुरुष पुकारेगा तो उसको क्या पुकारेगा, माँ। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको यह सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए धीमे धीमे सारे कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक शेयर तो करते रहिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आपके इस चैनल पर डेडिकेट होकर सारी क्लासें चल रही हैं, ठीक है, और एक आपकी तैयारी को एक नए अंजाम की तरफ हम लोग ले जाना चाह रहे हैं और ले भी जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, आप बस विश्वास रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा देखो शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना आप ये समझ लीजिए कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता चला जाएगा आपके साथ में, ठीक है। चलिएगा, कहा जाता है कि जितना भला कर पाओ करो, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, क्या कहा, आगे बढ़ो अभी पता चल जाएगा क्या कहा। कहा, क्या कहा है जरा ये यहां देखिएगा, उसकी मां, उसकी मां, ठीक है, उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, ठीक है, इकलौती बेटी है। आगे बढ़ो, इकलौती बेटी है। अब आगे आपसे यह बोला जा रहा है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष का महिला से, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, क्या संबंध है। आइए आगे की तरफ बढ़िएगा। पहला सवाल देखो, इसमें पहले सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसमें ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, इसमें भाई। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है बेटा। आइए हम तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, आप तीसरा ऑप्शन देखिएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, पिता। और चौथा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है, चाचा। आपको चारों के बीच में ये बताना होगा कि आखिर क्या ऑप्शन सही होगा। क्या आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा होगा। आइए सवाल का आप करेंगे जवाब। जरा देखो, यहां हम सवाल में पूछ रहे हैं कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, देखो एक पुरुष है, उसका परिचय देते हुए कौन बता रही है, एक महिला बता रही है, इस पुरुष का परिचय दे रही है, सपोज दैट, ठीक है। परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस पर्सन की माँ। तो इस पर्सन की माँ ये हो गई, पर्सन के ऊपर जी बिल्कुल हो गई। उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी जो माँ है मेरे पिता की, तो मेरे पिता
यानी कि मेरे पिता की इकलौती बेटी है हम, ठीक है, समझ गए। इस महिला के पिता की इकलौती बेटी ये महिला ही होगी, जी बिल्कुल होगी। आगे बढ़िएगा, आगे क्या बोला जा रहा है, उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है। इसमें यह पूछा जा रहा है पुरुष का महिला से, तो आवाज इस महिला की तरफ से आएगी और इस पुरुष की तरफ जाएगी, तो महिला का पुरुष कौन लगेगा, ये देखो ये जो महिला है इसका ये पुरुष कौन होगा, बेटा होगा। तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बेटा होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लासें आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।